बच्चों अब हम यहाँ पर प्रकीर्ण प्रश्न संग्रह का प्रश्न 8 इसके बारे में जानकारी पढ़ने वाले हैं कि सवाल क्या दिया है बच्चों, निम्नलिखित में से कौन से समुच्चय किन समुच्चयों के उपसमुच्चय हैं ये लिखना है। तो उपसमुच्चय ये संकल्पना बच्चों यदि आपको ना पता हो तो मैं आपको एक उदाहरण के द्वारा समझाती हूँ कि उपसमुच्चय क्या होता है। मान लीजिए समुच्चय ए में 3 घटक है 1, 2 और 3 और समुच्चय बी में 2 घटक है समुच्चय 1 तथा 2। यहाँ इस उदाहरण में कौन सा समुच्चय किस समुच्चय का उपसमुच्चय कहलाएगा। यहाँ पर समुच्चय बी जो है वो समुच्चय ए का उपसमुच्चय कहलाएगा, यानी कि बी जो है वो उपसमुच्चय है समुच्चय ए का। इस तरह से हम इसे प्रदर्शित करेंगे। अब दिए गए सवाल में हमें देखना है कि कौन सा समुच्चय किसका उपसमुच्चय है। अब बच्चों आपको पता होगा कि चतुर्भुज क्या होता है। ऐसी कोई भी आकृति जिनमें 4 भुजाएं होती हैं उसे हम चतुर्भुज कहते हैं। ना ही इनमें कोण के माप का कुछ रेस्ट्रिक्शन है और ना ही इनमें भुजाओं के माप का कुछ रेस्ट्रिक्शन है। केवल आकृति में 4 भुजाएं होनी आवश्यक है। ऐसी किसी भी आकृति को हम चतुर्भुज कहते हैं। तो समचतुर्भुज भी चतुर्भुज होते हैं बच्चों, वर्ग भी चतुर्भुज होते हैं, समांतर चतुर्भुज भी चतुर्भुज होते हैं और आयत भी चतुर्भुज होते हैं। इसीलिए इस सवाल में सभी समुच्चय जो हैं YSTV ये सभी समुच्चय समुच्चय X के उपसमुच्चय कहलाएंगे। यानी समुच्चय Y उपसमुच्चय है X का, S उपसमुच्चय है X का, T उपसमुच्चय है X का और V भी उपसमुच्चय है X का। इस तरह से हम यहाँ पर दर्शाएंगे। इसी तरह से और भी उपसमुच्चय हम यहाँ पर समझ सकते हैं, जैसे कि वर्ग जो है सभी वर्ग समचतुर्भुज कहलाते हैं पर सभी समचतुर्भुज वर्ग नहीं कहलाते। इसीलिए हम यहाँ पर कह सकते हैं कि समुच्चय S जो है वो समुच्चय Y का उपसमुच्चय है। इसी प्रकार से सभी समचतुर्भुज समांतर चतुर्भुज कहलाते हैं, लेकिन सभी समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज नहीं कहलाते हैं। इसीलिए समुच्चय Y जो है वो समुच्चय T का उपसमुच्चय है। तो इस तरह से हमें उपसमुच्चय यहाँ पर बताने हैं कि कौन सा समुच्चय किस समुच्चय का उपसमुच्चय है। तो यदि कुछ भी आपको यहाँ समझ नहीं आता है तो आपको कमेंट बॉक्स में पूछना है, ठीक है।